नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंच चुके हैं। बीजेपी पर जमकर हमला बोला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए, मीडिया से बात की और इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बाड़ेबंदी से पोल खुल गई है। बीजेपी विधायक बाड़ेबंदी में जा रहे हैं। राजनीतिक संकट पर मैंने पीएम से भी बात की। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्ता में हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। बीजेपी के जो स्थानीय नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर आज और कल उनकी पोल खुल गई। जब वो चार्ट प्लेन कर रहे हैं, विधायकों को भेज रहे हैं और बाड़ेबंदी करवा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये परंपराएं जो डाल रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है, ये खाली सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र जो इनका है, उसके खिलाफ जो संघर्ष ही है और विजय हमारी होगी, क्योंकि प्रदेशवासी हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश के घर घर के अंदर चर्चाएं हैं, ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है। सरकार अच्छा काम कर रही थी, कोरोना को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, देश में दुनिया में तारीफ हो रही थी राजस्थान की। जहाँ जीवन बचाने का संघर्ष हो, वहाँ राजनीति पीछे हो जाती है। दुर्भाग्य से जीवन बचाने के संघर्ष के अंदर भी, आजीविका बचाने के संघर्ष के बावजूद भी, उस वक्त भी इनको सरकारें टॉपल करने के लिए षड्यंत्र करने का टाइम मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो गवर्नेंस में इनकी कितनी रुचि होगी, शासन करने में इनकी कितनी रुचि होगी, आप सोच सकते हो। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात करी खुद ने। अमित शाह जी को आप मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका, तमाम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग जिस रूप में डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, 70 साल में बचा के रखा है। सरकार आई भी है, गई भी है। इंदिरा गांधी ऐसी महान नेता चुनाव हार गई थी, पुनः जनता ने उनको सत्ता सौंप दी 2.5 साल के अंदर। राजीव गांधी शहीद हो गए। वाजपेयी जी के वक्त में देखा आपने, वो खुद बार बार कहते थे डेमोक्रेसी हमारे लिए सर्वोपरि सर्वोत्तम होना चाहिए, डेमोक्रेसी रक्षा होनी चाहिए। आज जिस प्रकार का हमला हो रहा है, जब सरकारें कांग्रेस की वहाँ पर एक के बाद एक 7-8 राज्यों में हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे लगभग 45 थे विधायक, 40 को तोड़ लिया गया। मणिपुर में क्या तमाशा हुआ, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या घटनाएं हुई थी, सबको मालूम है। कर्नाटक में सरकार चली गई हमारी, तोड़ ली गई हॉर्स ट्रेडिंग से। मध्य प्रदेश में नंगा नाच हुआ, सबको मालूम है। ये हो क्या रहा देश के अंदर। हमारी लड़ाई जो है, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी, 14 के बाद में जारी रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। सर, आपने चिट्ठी लिखी है सारे विधायकों को, और हम लोग जो है, विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हैं, कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना, जो कि जमकर बीजेपी पर बरसे और उन्होंने कहा कि आखिर में जीत जो है वो सत्य की ही होगी। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी उन्होंने लिए, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल समेत उन्होंने ये तक भी कहा कि और भी हर रोज कितने के नाम लूं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं अभी, और पौधारोपण का कार्यक्रम यहां पर है।
उसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं जैसलमेर से इस वक्त। तो आज जैसलमेर को सौगात भी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका स्वागत भी यहां किया गया है। ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले उन्होंने मीडिया को बयान भी दिया। कई अहम बातें उन्होंने इस दौरान कही। बीजेपी पर हमला भी बोला, केंद्र पर निशाना साधा और उसके बाद एक पौधारोपण कार्यक्रम है। जैसलमेर को कैसे हरा भरा बनाया जाए, इस वक्त ललित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ललित, पौधारोपण का ये कार्यक्रम है, कहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरा कार्यक्रम क्या है यहाँ पे बताएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जो होमगार्ड का ग्राउंड है यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। 100 से अधिक पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहला पौधा जो है वो लगा रहे हैं। साथ में जो मंत्री भंवर सिंह भाटी है, पीसीसी चीफ साथ में मौजूद है, मंत्री सालेह मोहम्मद मौजूद है और साथ ही तमाम जो स्थानीय विधायक हैं वो भी साथ में मौजूद है। फिलहाल पौधारोपण हो रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री, चूंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है तो ऐसे में वर्चुअल कार्यक्रम भी यहाँ पे होगा और करीब 127.85 करोड़ के विकास कार्यों का भी वो शिलान्यास से लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, तो ये देख पा रहे हैं हम कि पहला पौधा यहाँ लगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं। ललित, मुख्यमंत्री तो मौजूद है और कौन कौन से विधायक वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि आपने कहा कि कई विधायक भी मौजूद हैं, तो वो कौन कौन से विधायक हैं? देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा यहाँ पे मौजूद है, मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद है, मंत्री सुखराम बिश्नोई मौजूद है, मंत्री सालेह मोहम्मद मौजूद है, स्थानीय जो विधायक रूपराम बनादे हैं वो यहाँ पे मौजूद है, लोहावट के विधायक कृष्णाराम बिश्नोई यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ करीब 110 करीब पौधे लगाए गए हैं। तमाम पौधों पे माननीय विधायक की एक पट्टिका लगी है। हालांकि विधायक का नाम तो नहीं लिखा है, हो सकता है कि तमाम पौधों पे विधायक का नाम भी बाद में लिखा जाए, लेकिन फिलहाल माननीय विधायक लिखा है और करीब 110 पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। यानी ललित, एक तरीके से देखा जाए तो जैसलमेर को हरा भरा बनाने की एक कवायद यहाँ पे शुरू की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखें, अब गोविंद सिंह डोटासरा भी पौधारोपण कर रहे हैं। वो खुद चला के आए हैं और खुद अपने हाथ से पौधा लेके वो पौधारोपण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मंत्री सालेह मोहम्मद भी अब जुड़ चुके हैं, वो भी एक पौधा लगा रहे हैं। जो स्थानीय विधायक कृष्णाराम है वो भी पौधा लगा रहे हैं। तो तमाम विधायक जो जुट चुके हैं पौधारोपण करने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि जैसलमेर को चूंकि बहुत रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे वृक्षों की काफी कमी है, तो ऐसे में एक मिशन ग्रीन यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत करी है। बिल्कुल, और दिन भी आज बेहद खास है, आदिवासी दिवस है, इसीलिए आज का दिन भी चुना गया है। देखिए, निश्चित तौर पर आदिवासी दिवस है और ऐसे में मिशन ग्रीन शुरू किया है तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आदिवासियों का इस लोकतंत्र में। और ये मुख्यमंत्री ट्वीट की जानकारी भी दे चुके हैं। तो ऐसे में लगातार यहाँ पे कार्यक्रम है। आज दिन भर मैराथन बैठकें भी होगी। पहले डेवलपमेंट के कामकाज किए जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है यहाँ से सीधे होटल से झगड़ जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ललित, और इसके बाद कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना है मुख्यमंत्री को, तो वो कार्यक्रम स्थल कहाँ है और साथ ही साथ ललित की कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं और क्या क्या सौगात आज जैसलमेर को मिलने वाली है? देखिए, 127.85 करोड़ के शिलान्यास, 41 विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इसमें कई योजनाएं हैं आदिवासियों को लेकर, कई भवन हैं और ऐसे में करीब 90 करोड़ के तो शिलान्यास कार्यक्रम होंगे और बाकी की जो रकम है उसमें लोकार्पण कार्यक्रम होने हैं। तो बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री, चूंकि कोविड का काल चल रहा है, ऐसे में वर्चुअल ही कार्यक्रम यहाँ पे होंगे, कोई भीड़ नहीं है, कोई सभा नहीं है, लेकिन कार्यक्रम की छोटी सी शुरुआत हुई है। साथ ही पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई है और तमाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। तो वो कार्यक्रम का जो आयोजन है वर्चुअल ही होगा, वो कहाँ पे होना है ललित? देखिए, तमाम सारे कार्यक्रम यहीं पे होने हैं। जो होमगार्ड का ग्राउंड है यहीं पे तमाम कार्यक्रम स्थल बनाए गए हैं, यहीं पे तमाम कार्यक्रम होंगे। 1 बजे तक मुख्यमंत्री यहीं पे रुकेंगे और तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, तो ये हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस वक्त कार्यक्रम स्थल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। अब चूंकि अगला कार्यक्रम डेवलपमेंट के विकास कार्यों को लेकर है, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम बढ़ रहे हैं।
चले। बिल्कुल बेहद खास है ये दिन और इसको और खास बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अभी पौधा लगाया है, पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे था और उसके बाद कई मंत्री और विधायक जो हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ हैं जो पौधारोपण कर रहे हैं। एक सीधा सा संकल्प है कि जैसलमेर और राजस्थान को हरा भरा बनाना है। ये तस्वीर जो है वो हम देख पा रहे हैं, अब जहां विधायक भी मौजूद हैं, कई मंत्री भी मौजूद हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद हैं जो पौधारोपण करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा सालेह मोहम्मद हैं, सुखराम बिश्नोई हैं, तो कई मंत्री जो हैं प्रदेश के वो इस वक्त वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ जैसलमेर को कई सारी सौगात जो हैं वो आज मिलने वाली हैं। ललित, एक और चीज है कि इन सभी कार्यक्रमों के बाद नजर तो टिकी हुई है सूर्यगढ़ होटल पे। क्या आज विधायक दल की भी बैठक होनी है औपचारिक तौर पे? क्योंकि अनौपचारिक तौर पे तो बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं, औपचारिक तौर पे अगर कहा जाए तो आज विधायक दल की बैठक है। देखिए, अभी से 11 तारीख नजदीक आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 11 तारीख हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है और सारा नजरें, सियासी नजरें उसी पे टिकी हुई है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी कई विधायकों से 1-to-1 भी बात कर चुके हैं, एक साथ भी बात कर चुके हैं, बैठ के करते रहे हैं। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि एक कानूनी पहलुओं पर चर्चा होनी है। कई लीगल टीम पहले से यहाँ मौजूद है और कई दिनों से वो चर्चा चल रही है। तो ऐसे में लाइन ऑफ एक्शन का जो फाइनल टच है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आज दिन भर बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक भी होगी, कई स्तर पर यहाँ पे बैठक होने वाली है और शाम तक ये बैठकों का दौर चलेगा। तो ऐसे में फिलहाल चूंकि डेवलपमेंट की शुरुआत जैसलमेर से हो रही है, डेवलपमेंट से जैसलमेर के दिन की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद हैं। वो कई शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद सीधे यहाँ से होटल सूर्यगढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो बेहद अहम है, सरकार के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है 11 तारीख का दिन। और उससे पहले आज बेहद अहम बैठक जो है वो इस वक्त होने वाली है होटल सूर्यगढ़ में। कुछ ही देर में वहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अभी कार्यक्रम जो है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम था, पौधा लगाया है मुख्यमंत्री ने और उसके बाद वो कई सारी योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही ललित, अगर हम देखें तो आज मुख्यमंत्री एक बार फिर से विपक्ष पर, खास करके बीजेपी और केंद्र पर जमकर बरसे हैं जैसे ही जैसलमेर पहुंचे। लेकिन निश्चित पर एयरपोर्ट पर उन्होंने बातचीत की है मीडिया से। बातचीत के दौरान कड़े शब्दों के अंदर भाजपा की आलोचना की है। लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है और जनता देख रही है। वही सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू की है, तो उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी भी बाड़ाबंदी कर रही है, तो यानी उनका पूरा जो खेल है अब जनता के सामने है। लेकिन उनके मंसूबे साफ नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे और जीत हमारी होगी, ये आत्मविश्वास के साथ जो है सीएम ने कहा है। बिल्कुल ललित, आप नजर बनाए रखें। इस वक्त सतीश पूनिया कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। तैयार हैं, कानूनी और संवैधानिक मर्यादाओं में हम लड़ेंगे। किसी से इस तरीके की गीदड़ धमकियों में आने वाले हम लोग नहीं हैं। लेकिन ये सही है, हमें अपने लोगों का मनोबल बनाए रखना, उनकी फिक्र करनी है। और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि किसी एजेंसी की हमें आवश्यकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब वो किसी चीज पे उतरते हैं तो उसका जवाब हम मर्यादा में रह के सकारात्मक तरीके से गुजरात वाले विधायक और खुद ही आमंत्रण कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के बयान उनके विधायक दे रहे हैं, वो तो उन्होंने तो जनता को आमंत्रण कर दिया, अपनी औकात बता दी कि पिछले 2.25 साल में न तो कर्जा माफ किया, अपराध पे अपराध घटित हो रहे हैं। अभी आज की जो घटना थी कितनी शर्मनाक है। परसों बूंदी में भरे बाजार में पीट पीट के मार दिया गया, उसका अभी तक इल्म नहीं है इन लोगों को। 11 लोगों की डेचू में जिस तरीके से मौतें हुई हैं उसका जवाब नहीं, उन्होंने कभी अफसोस भी प्रकट नहीं किया, ज्ञान झाड़ रहे हैं पूरा। आपको की बैठक पहली बार होटल में, क्या परेशानी आई? नहीं, हम तो यदि आप व्यवस्था करा दो तो खंडेलवाल धर्मशाला में भी करा लेंगे। लेकिन ऐसा है कि देश में सब जगह वहाँ सहूलियत भी चाहिए, माहौल भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। पार्टी के दफ्तर में इतने लोगों को एक साथ रखने की जगह नहीं होती। हम आपके सलाह से लोगों को उनको घर पे उनको इस तरीके से खुला थोड़ी छोड़ देंगे। सलाह वाला एक वैसा दूसरा ये था कि मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है काफी मार्मिक। अब इस मार्मिक पत्र के बावजूद आप लगातार आवाज पर वोट देने की अपील करी है। बहुत अत्यंत मार्मिक है। और जब व्यक्ति
चारों तरफ से उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाता है, तो इस तरीके का भावुक पत्र लिखता है। लेकिन उस भावुक पत्र में भूल जाते हैं बार बार, वो विस्मृति हो जाती है। उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र किया है, लोकतंत्र का भी जिक्र किया है। तो इंदिरा जी लोकतंत्र होती तो आपातकाल नहीं होता। जिन्होंने इतने सारे उदाहरण दिए उन्होंने राजीव गांधी जी के कार्यकाल के, तो उनके कार्यकाल में भी आर्टिकल 356 का जिक्र हुआ था, जिक्र नहीं लागू हुआ था। राजीव गांधी जी ने कहा था कि बूटा सिंह जी अपनी कृपाण अपनी जेब में रखिए, इतनी ज्यादा सरकारें हलाल मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि उनको स्मृति लोप हो गया है। उस भावुक पत्र का राजस्थान की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है, तो वो तो जवाब मांगेगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। जो अभी अभी कई आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया है, साथ ही साथ पत्र को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं रहेंगे। आप देखिए, गांधीवादी मुख्यमंत्री गांधीवादी रहेगा। हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी थी। हमारी पार्टी की कभी आइडियोलॉजी नहीं रही कि हम चुनी हुई सरकार का 123 तो राज्यसभा में 1 महीने पहले हमको वोट मिले हैं और उसको सरकार को भी ये गिराना चाहते हैं, तो फिर बख्शेंगे किसको इसको? क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ नए प्रदेशाध्यक्ष का लिटमस टेस्ट नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता का जो मन है, उसकी भावना है कि 5 साल सरकार चले, और वो 100% 5 साल चलेगी। कहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान में सफल नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्रियों की बात बहुत कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ ऑडियो टेप जो है टेप किया जा रहे हैं, इंटरकॉम पे बात भी नहीं करने दे रहे। तो इन तमाम सवालों में क्या जवाब है? वो अगर टेप की बात स्वीकार करते हैं तो उनको ये भी स्वीकार करनी चाहिए कि उनका ऑडियो टेप जो टेप हुआ है उसके बारे में अपने पहले बयान दें। वो बयान तो दे नहीं रहे हैं और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। उनके पास है कोई ऐसा ऑडियो? कोई टेप नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। हर प्रत्येक चुनावा जो जनप्रतिनिधि है हमारे जो समर्थन दे रहा है, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे बीटीपी हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, वो अपने पूरी स्वतंत्रता के साथ में रह रहे हैं। और इसलिए रह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया। 5 साल ये सरकार चलेगी, उसके बाद में दोबारा जब मतदान होगा तब आगे का भविष्य का फैसला होगा। पहले आप षड्यंत्र से धनबल के आधार पर इस सरकार को नहीं गिरा सकते। पायलट ने जब आपको बधाई दी थी तो आपने बहुत अच्छा प्रत्युत्तर दिया था और आपने कहा था कि पहले वो मेजबानी छोड़कर आए फिर बात होगी। अभी भी उस बात पर आप कायम हैं? उम्मीद है पायलट वापस आएंगे? मैं तो आज भी कहता हूं कि कांग्रेस के सिंबल पे जीता हुआ प्रत्येक वो एमएलए, चाहे वो पायलट साहब हों, चाहे कोई दूसरे हों, वो तमाम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खून और पसीने के कारण से उनको ये पद मिले हैं, वो जीते हैं। तो मैं समझता हूं उनको आकर के उस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है उसमें किसी को उनको नहीं फंसना चाहिए और आकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान रखना चाहिए। सवाल, गुजरात के एक भाजपा विधायक जैसलमेर में थे, उन्होंने कहा है कि गुजरात एक मॉडल है, तोड़फोड़ की राजनीति तो होती रहती है। गुजरात तो इसी में मॉडल है भाई। यही तो देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया। रात को 4 बजे महामहिम राज्यपाल को जगाते हैं, 7 बजे शपथ लेते हैं, 8 बजे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, 9 बजे डिलीट करते हैं उस ट्वीट को। तो ये देख रहे हो आप। 11 तारीख को महत्वपूर्ण दिन है, कोर्ट में आज विधायक दल की बैठक होगी। आज क्या रणनीति बनेगी? कानून देखिए, संविधान और कानून बहुत स्पष्ट है कि अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर वो चुन करके जो आते हैं, वो 2/3 मेजोरिटी से अगर दूसरा दल ज्वाइन करते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा दल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ तो 6 के 6 लोग पूरे के पूरे मर्ज हुए हैं। पहले भी हुए थे, 2008 से 13 में भी मर्ज हुए थे। किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया। और अनेकों ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि 2/3 के बाद में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, अपना दल छोड़ सकता है। विधायक दल की बैठक होगी? निश्चित रूप से शाम को हम लोग करेंगे, विधायक दल की बैठक भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शाम को विधायक दल की बैठक होगी तो आप सोच सकते हैं यहीं रहेंगे। 14 विधायकों को लेकर फैसला आ रहा, अगर उसमें फैसला कहीं पक्ष में नहीं आता तो कांग्रेस 100% पक्ष में आएगा, आप निश्चिंत रहें। कांग्रेस प्रोटेस्ट में जाएगी क्या? मैं कह रहा हूं 100% पक्ष में आएगा, कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कई सारी बातें उन्होंने मीडिया से जब वो बात कर रहे थे कहीं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 5 साल तक सरकार चलेगी और बहुमत सरकार के पास है। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट और उनके
समर्थक विधायकों को यह भी कहा कि जिस सिंबल पर आप जीत करके गए हैं वापस आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मिल बैठकर बात होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आज शाम जो है विधायक दल की बैठक होगी और बीजेपी पर हमला भी उन्होंने किया है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जो कि मीडिया से बात कर रहे थे जैसलमेर में, इस वक्त वो मौजूद हैं। एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का जो पौधारोपण कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, उन्होंने भी वहां पौधारोपण किया और उसके बाद अभी एक कार्यक्रम होना है जिसमें कई सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अभी शामिल होंगे और लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जो कि मीडिया से बात कर रहे थे, कई अहम बातें उन्होंने आज एक बार फिर से कही हैं, जिसमें सरकार के 5 साल को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि 5 साल सरकार पूरी करेगी। बीजेपी की साजिश नाकाम होगी। मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी थी वो स्थिति राजस्थान में नहीं बनने वाली है, यह कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। और आज शाम विधायक दल की बैठक भी होगी। तो आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बातें कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत सरकार के पास बहुमत है और 5 साल का कार्यकाल जो है वो गहलोत सरकार अपना पूरा करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला है और इस दौरान उन्होंने यह साफ कहा कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। दरअसल जैसलमेर में इस वक्त सरकार है, मुख्यमंत्री भी जैसलमेर में हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 11 अगस्त को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। यह बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल की बैठक 11 अगस्त को शाम 4 बजे होटल क्राउन प्लाजा में होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक 11 अगस्त को। देखिए 11 अगस्त का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है प्रदेश की सियासत में और बैठक के बाद होटल क्राउन प्लाजा में ही रुकेंगे सभी विधायक। आरएलपी के विधायकों को भी बुलाया गया है। तो बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक होने वाली है 11 तारीख को, उस बैठक में आरएलपी के जो 3 विधायक हैं उन्हें भी बुलाया गया है और सभी विधायक जो हैं बैठक के बाद उसी होटल में ही रुकेंगे। शाम 4 बजे 11 अगस्त को यह बैठक होने वाली है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, 12 से खबर है जहां पर रेलवे के निजीकरण का विरोध शुरू हो गया है। रेलवे एम्प्लॉइज ने प्रदर्शन किया है, रैली निकालकर अपना विरोध जताया, रेल बचाओ देश बचाओ का नारा दिया है। 12 के अंता में ऑल इंडिया रेलवे मेंस और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। रेलवे के कर्मचारियों ने निजीकरण बंद करने की मांग की है, साथ ही पुरानी पेंशन चालू करने और खाली पदों को भरने की मांग की है। उन्होंने केंद्र पर कर्मचारी विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है।
आज दिनांक 9 तारीख को रेल बचाओ देश बचाओ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन व WCRU वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर आज हम यहाँ शाखा 12 के तत्वाधान में अंता में ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर और निजीकरण को लेकर पुरानी पेंशन को बहाल कराने को लेकर ये सब मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे हैं जैसा कि रेलवे में मोदी सरकार केंद्र सरकार जो है ये पिछले दरवाजे से निजीकरण कर रही है। युवाओं को आज की तारीख में रेलवे में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर से बड़ी खबर है, कश्मीर में शहीद हुए लतीफ काठात। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां पर लतीफ काठात शहीद हो गए हैं। आज शाम उनका पार्थिव देह जो है वो पहुंचेगा और कल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।